ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कैसा लग रहा है अब? नीलिमा, वो बैग, वो कीचड़, ऐसा हुआ कैसे? माधव, हाँ, जाना था इसलिए मैंने बैग भर ली थी, सारा सामान पैक कर लिया था, लेकिन अब उसमें कीचड़ कैसे आया ये मुझे नहीं मालूम। वही तो। अरे किसी ने किया होगा। कौन करेगा ऐसा? हाँ, मुझे तो लगता है कि ये काले जादू का ही कोई प्रकार होगा। कुछ भी मत बोलो, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। देखो डॉक्टर को बुलाया है, वो जल्दी ही आ जाएंगे। क्यों बुलाना है डॉक्टर को? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। दत्ता, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आई मैं बोल बोल के थक गया हूँ। भाभी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करती। अब क्या बताना है उसको? खतरा नजर आ रहा है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। आइए आइए डॉक्टर। कहाँ है पेशेंट? कहाँ है? वो ऊपर ही है, हम ऊपर चलते हैं। हाँ, वो बैग दो। ये लो, आइए मैं भी आता हूँ। भाभी, डॉक्टर आए हैं। आइए डॉक्टर। माधव, डॉक्टर आए हैं। ये पेशेंट है क्या? हाँ। आइए बैठिए, चेक करिए। क्या हुआ है? मेरी ये बहू मुंबई के लिए निकली थी, इस वजह से उसने बैग भरी थी। इसने वो खोली तो अंदर सामान नहीं था, कपड़े नहीं थे, ये इतना सारा कीचड़। तब से ही मेरे बेटे को बुखार चढ़ गया है। डॉक्टर, बुखार है ही नहीं, टेम्परेचर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। आप प्लीज चेक करिए। हाँ हाँ। बदन में बुखार है, इसलिए गोलियां दे रहा हूँ। वो सुबह, दोपहर और रात, ऐसे 3 टाइम दो। और हाँ, अगर करनी वरनी हो तो दिखा देना, वो मैं नहीं जानता ना। क्या? हाँ, अब डॉक्टर है, ये बात भूल गए क्या आप? इन सब बातों पर आप विश्वास करते हैं क्या? देखा है मैंने झटके में लोगों को मरते हुए। बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे उपचार किए, लेकिन कुछ उपयोग नहीं हुआ। और आखिर रघु काका को बुलाया, तब जाकर जान बची। वही उपाय करते हैं ना। हो गया, देखा ना, रघु काका जो बता रहे थे वो झूठ नहीं। वही बड़े डॉक्टर है, वही सब ठीक करते हैं। हाँ, उन्हें ही दिखा दो, वही करेंगे उतारा। क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर को भगवान मानते हैं और ये ऐसा पेशा है जिसमें पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकाला जाता है। माँ जी, आप ही बताइए इनको, मेरा कुछ भी मानती नहीं है। क्या दत्ता? रघु काका आप? हाँ, अच्छा हुआ आ गए। माधव की तबीयत कैसी है अब? उसने कीचड़ देखा और बुखार चढ़ गया। आपको सब पता चल गया? मुझे क्यों नहीं पता चलेगा बता? तभी मैंने कहा था मेरी बात मानो, लेकिन तेरी भाभी को विश्वास नहीं हुआ। अब समझेगी? सब समझता है लेकिन मानना नहीं चाहती, ये हाल है। अब क्या सर फोड़ ले इनके सामने? लीजिए, चाय लीजिए। ला दो। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, आपकी दी हुई विभूति लगाई थी कल। पेशेंट कैसा है? बुखार उतर गया? नहीं ना, दवाइयाँ दी, मुझसे जितना बना उतना मैंने किया। अब अगर आप जाके देखेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुरुजी, आप एक बार देख लीजिए, इन दवाइयों और गोलियों से कुछ नहीं होगा उसे। सच कह रही हो भाभी, पर मेरी बात यहाँ कोई माने तब ना। रुकिए। नीलिमा, अरे तेरा पति बीमार पड़ा है, तू क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है? क्या जरूरत है? डॉक्टर ने दवाई दी है तो क्या जरूरत है किसी के ऊपर जाकर देखने की?
किसी के भाभी जरा रुकिए। वो मेरे पति हैं। उनकी बीमारी ठीक करने में मैं समर्थ हूँ। वो मेरा भी बेटा है। कल अगर उसको कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा। और माधव जैसे ही ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, इन सब से बहुत दूर। कैसे जाएंगे? ये घर छोड़कर आप जाना मत। कल जो कुछ हुआ उस पर से इतना ही कहता हूँ। यही घर आपका आसरा है और अब जो बुरी बाधा आएगी वो ये घर ही दूर करेगा। और अगर ये कवच छोड़कर आप जाएंगी तो बलि जाएगी आपकी। चिथड़े चिथड़े हो जाएगी। ऐसी मौत आएगी कि तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ये इतनी आसान बात नहीं है और अगर खिलाफ जाओगी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस बाड़े से, गांव से, सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। इन सब बातों पर मेरा विश्वास है इसलिए नहीं, लेकिन ये सारी बातें झूठ हैं ये सिद्ध करने के लिए। देखते हैं क्या कीमत चुकानी पड़ती है और किसे चुकानी पड़ती है। नायक लोग, ये ठीक नहीं है, बुरा होगा। नीलिमा, अरे क्या किया तूने? दत्ता, गुरुजी को रोक ले बाबा, बुला ले उन्हें। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। अरे बाबा, हाथ जोड़ पैर पड़ उनके, लेकिन उनको लेकर आ। जा रे बाबा, जा लेकर आ उनको। रघु काका रुकिए, रघु काका भगवान के लिए रुकिए। आई, रघु काका आए। आइए रघु काका। आइए गुरुजी। गुरुजी, नीलिमा ने आपको जो कुछ कहा वो सब भूल जाइए, माफ कर दो उसको। ये सब उनको समझ में नहीं आता, लेकिन हमको आप पर पूरा विश्वास है। जो हो रहा है वो आप ही दूर कर सकते हैं। मुझे क्या करना है मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले अपनी बड़ी बहू को मेरे सामने खड़ा करो। पूर्वा, जा भाभी को बुला के ला। काकी, हाँ बोलो। आपको नीचे बुलाया है। वो किस लिए? अरे वो रघु काका आए हैं, उन्होंने बुलाया है। वो तो यहाँ से चले गए थे ना? भैया वापस लेकर आए क्या? हाँ। तो मेरा क्या काम है वहाँ? अरे उसको कैसे पता होगा? तुम जाकर देखाओ ना, जाओ। ठीक है, मुझे भी बात करनी ही है। चलो पूर्वा। क्या हुआ डैड? अरे नीलिमा नीचे गई है और रघु काका आए हैं, उनके बीच फिर बहस होगी। मुझे समझाना पड़ेगा ना। डैड आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, प्लीज। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। मेरी बात मान। डैड प्लीज प्लीज। हाँ क्या है? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मैंने बुलाया है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है। बाहर गांव में जाकर पूछो। इस गांव की बात मैं उस तक पहुंचाता हूं। तुम्हारे और उसके बीच की दुआ हूं मैं। मैंने अगर ठान लिया तो एक झटके में माधवराव को उनके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। मैं जो बोलूंगा वो सुनना पड़ेगा। एक मिनट। आपकी ये बकवास सुनने के बाद भी मैं अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हूं। आपको जो कुछ भी करना है वो कीजिए। मेरे पति का इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे। यहाँ के डॉक्टर से नहीं होगा तो शहर के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी।
बड़े से बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगी, लेकिन आप ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।